इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी जुड़े हैं और हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। और देवनाथ जी, मैं आपका रुख सबसे पहले करूंगा। और जिस तरीके से लगातार अगर बीएलए और पाकिस्तान को लेकर बात की जाए, टकराव देखने को मिल रहा है, जहां एक और पाकिस्तान लगातार ये कह रहा है कि जो लड़ाके हैं इन लड़ाकों को हम मार गिराएंगे, उन्हें हमने शांत कर दिया, लेकिन लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो लड़ाके हैं बलूचिस्तान के, वो बार बार पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। देवनाथ जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, हाँ, मैं आपको जी सुन सकता हूँ। जी अभिषेक, दिक्कत यह है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटर से कि वो सोचते हैं कि बंदूक के जोर से वो बलूच लड़ाकों को अपने काबू में करना चाहते हैं। जी आजादी के बाद से ही बलूचिस्तान के लोगों ने अपने को कभी भी पाकिस्तान के करीब नहीं पाया। उन्होंने हमेशा ये सोचा कि रावलपिंडी, इस्लामाबाद जो है कोई दूसरा मुल्क है, सेंट्रल अथॉरिटी है। जैसे पहले अंग्रेज हुआ करते थे, राज करते जी थे, बलूचिस्तान के लोगों को लगता है कि वो अब इस्लामाबाद और रावलपिंडी राज कर रहे हैं। हो ये रहा है कि जब से आजादी 1947 ऑनवर्ड, इन्होंने पाकिस्तान के जो पंजाबी लोग हैं, जो कि डोमिनेटिंग फोर्स हैं, सुन्नी फोर्सेस हैं, जो कि डोमिनेटिंग फोर्सेस हैं, इन लोगों ने कभी भी बलूचिस्तान के लोगों को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई पार्टिसिपेशन करने का खास जी मौका दिया नहीं। ऐसे भी अगर हम देखें तो सांस्कृतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर बलूचिस्तान हमेशा अंग्रेजों के समय में भी थोड़ा अलग ही रवैया उनका रहा। तो अब बलूच के जो लड़ाके हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से थोड़ा अलग हो जाएं, उनको ऑटोनॉमी चाहिए, उनको सांस्कृतिक आजादी चाहिए, आर्थिक आजादी चाहिए, राजनीतिक आजादी चाहिए पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान में हो यह रहा है कि आर्मी को लगता है, आईएसआई को लगता है कि कोई डायलॉग की जरूरत नहीं है। जब तक पाकिस्तान की सरकार ये सोचती रहेगी, वहां दुख की बात है, चाहे पीपीपी की सरकार हो, चाहे पीटीआई की सरकार हो, चाहे पीएमएलएन की सरकार हो, जी अभी शहबाज शरीफ हैं, ये सब जो हैं डायलॉग से बलूच लोगों के पास नहीं जाना चाहते। जी बलूच लोगों की बहुत छोटी छोटी मांग है। सबसे छोटी मांग तो उनकी यही है कि उनको पाकिस्तान में थोड़ी इज्जत दी जाए, जो दी जा रही है। हाँ, एक और चीज जो पिछले 10 साल से खलबली फैला रहा है बलूचिस्तान में, वो ये है कि सी पैक कॉरिडोर, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर बहुत बड़ी तादाद में बलूच लोगों के, बलूच ट्राइबल्स हैं, आदिवासी लोग हैं, इन बलूच ट्राइबल्स की जमीन ले ली गई है और उसके बदले में उनको या तो मुआवजा नहीं दिया गया, या जो मुआवजा दिया गया वो बहुत कम है। जी इससे भी वहां पर बहुत खलबली फैली हुई है। जी जी। बिल्कुल। अनुज माथुर जी, मैं आपका रुख करूंगा। अनुज जी, जिस तरीके से अगर बात बीएलए को लेकर करें, इन लड़ाकों को लेकर बात की जाए, लड़ाके लगातार पाकिस्तान पर अटैक कर रहे हैं और ये लड़ाके किसी पर भी अटैक करने से पीछे नहीं हटते। अगर जो पिछले हमले हुए, पिछले साल हमला हुआ था, जो चीनी नागरिक थे जो काम कर रहे थे वहां पर, उन पर भी हमला किया गया, उन्हें भी मार दिया गया था और कुल 26 लोगों को मार गिराया था। अब यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी से भिड़े और 18 पाकिस्तानी आर्मी के सैनिकों को मार गिराया। ऐसे में पाकिस्तान के लिए किस तरीके से चिंता का विषय है? अभिषेक, देखिए, कोई भी जब इंसर्जेंसी होती है, वो जी इंसर्जेंसी कुछ स्टेजेस से गुजरती है। और ये जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है जी सरकार के साथ और सरकार की सेना के साथ, वो फाइनल स्टेज ऑफ इंसर्जेंसी होती है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आज बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी है, जो उनकी डिमांड्स हैं, वो फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं। और न केवल बलूचिस्तान की, यही हाल खैबर पख्तूनख्वा का है, यही हाल वहां पर एक सराइकिस्तान भी की डिमांड ऊपर उभर के आ रही है, उसका भी यही हाल है। तो ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक बहुत चिंता का विषय है। जी और उसकी मेन इशू, उसकी वजह वजह देखिए अभिषेक, उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इसको सही प्रकार से हैंडल नहीं किया गया। हमने मिजोरम में देखिए, हमने पूरे नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया में देखिए, हमने कश्मीर में देखा, हर जगह हमने जो इंसर्जेंसी है, जो अलगाववाद है, जो आतंकवाद है, उसको सही प्रकार से हैंडल किया। उन इलाकों में हमने प्रोग्रेस
करी उन इलाकों में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज करी, उन इलाकों को जो मिलना चाहिए उनको हक, उनको साजो सामान वो हमने मुहैया कराया। और वजह वही है कि हम आसानी से वहां पर इंसर्जेंसी को हैंडल कर पाए। आप देखें कि जब जो नेता कश्मीर में कह रहे थे कि 370 हटने के बाद तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा, वो आज अपने कंधे पर तिरंगा उठा करके चल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी अप्रोच जो थी उसके तरफ बहुत पॉजिटिव रही है वो और सही रही है। पाकिस्तान उस ऑन द अदर हैंड उन्होंने शुरू से ये प्रयास किया है कि जहां भी जो भी परेशानी है उसको ताकत से दबाया जाए और उस ताकत के प्रयोग से उसको खत्म करने की कोशिश की जाए। तो यही वजह रही है कि वो बार बार सिर उठा करके ऊपर उठ करके आ जाता है। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी एज इट इज लो कंडीशन में है, इनफैक्ट क्राइसिस के करीब पहुंची हुई है। और इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं, इस प्रकार के जो हमले हैं जो लगातार बीएलए कर रही है, और बीएलए को टीटीपी का और तालिबान का कहीं ना कहीं समर्थन भी हासिल है, वो वहां की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक एक्टिविटी के माहौल को और ज्यादा खराब कर रहे हैं। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा समस्या बढ़ने वाली है। और ये जो चीज मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अभिषेक, ठीक है जी। देवनाथ जी, जिस तरीके से ये हमला हुआ है और इन झड़पों के बीच बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो हैं आसिम मुनीर पहुंचे हैं, क्या उनके इस दौरे से, क्या उनके बलूचिस्तान पहुंचने से जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उस पर कोई फर्क पड़ता नजर आएगा? क्या वो दबाव में आएगी, पीछे हटती नजर आएगी? अभिषेक, बलूचिस्तान बहुत बड़ा प्रोविंस है जी। विशाल जन क्षेत्र है जी। और सबसे बड़ी बात, दिक्कत जो पाकिस्तान आर्मी के लिए है, रेंजर्स के लिए है, या बॉर्डर में जो कॉन्स्टेबलरी है उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो गांव हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। एक एक गांव से दूसरे गांव की डिस्टेंस 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर होती है। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है वो इन इतने बड़े विशाल क्षेत्रफल पर अकेले अपने दम पर कंट्रोल नहीं रख सकती। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हम देखेंगे कि अंग्रेजों ने भी बहुत कोशिश की बलूचिस्तान पे कंट्रोल रखने की, लेकिन वो कभी भी बलूचिस्तान के ऊपर पूरी तरह से हावी नहीं हुए। एक नॉमिनल कंट्रोल था अंग्रेजों का। बलूचिस्तान में अगर पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की आर्मी, आसिम मुनीर चाहते हैं कि उनके साथ थोड़ा रिश्ते ठीक हों, तो एक ही तरीका है, वो है बातचीत के जरिए। थोड़ा सा गिव एंड टेक करना पड़ेगा। बलूचिस्तान के लोगों की जो मांगे हैं, और ज्यादातर मांगे जो हैं वो इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से बहुत जायज मांगे हैं। इन मांगों को थोड़ा थोड़ा मांग लेना पड़ता है। ऑटोनॉमी जो दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान वरन दुनिया के सारे देशों में, भारत में भी जो दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां पर हमेशा थोड़ी सी उनको उनकी अभिलाषा होती है, चाहत होती है दूर दराज के क्षेत्रों में जो ट्राइबल्स होते हैं कि उनको उनकी हालत पे छोड़ दिया जाए, उनको उनका एक सेल्फ गवर्नेंस का मोड दे दिया जाए। तो सेंट्रल अथॉरिटी, भारत में भी हमने क्या किया कि जितने दूर दराज के क्षेत्र में ट्राइबल एरिया हैं, अगर आप छत्तीसगढ़ जाएं, अगर आप हिमाचल जाएं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं, कश्मीर में तो है ही, लद्दाख में तो है ही, सेंट्रल अथॉरिटी सिर्फ उनको एक फंडिंग दे देती है, जो कि उसके बाद वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होती हैं, जैसे पंचायत हो गई या जिला परिषद हो गया, वो अपने हिसाब से उस फंड का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा ही कुछ मॉड्यूल पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की सरकार को बलूचिस्तान में लगाना पड़ेगा, जहां सेंट्रल अथॉरिटीज उनको पावर दे देती हैं, बलूचिस्तान की जो ट्राइबल चीफ्स हैं, और बोलती हैं ठीक है ऑटोनॉमी। देखिए, बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो कब बोलते हैं कि हम पाकिस्तान से टूट के अलग हो जाएंगे? वो धारणा उनमें तभी आती है, भावना उनमें तभी आती है जब पाकिस्तान की आर्मी बलूच लोगों को दुश्मन के हिसाब से, दुश्मन समझ के हमला करती है। तो एक गिव एंड टेक है, एक मिडिल पाथ है, मध्य पाथ है पाकिस्तान की सरकार को। अभी तो वहां सिविलियन सरकार कोशिश कर रही है, तो शायद पाकिस्तान की सरकार को बलूच लोगों से बांट के मिलजुल कर रहने की एक आदत डालनी पड़ेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
अनुज, मैं आपका रुख करूंगा, लेकिन इस बीच मैं चाइना का जिक्र करना चाहूंगा। चीन के लिए किस तरीके से सिरदर्दी, क्योंकि अगर बात बलूचिस्तान को लेकर की जाए तो बलूचिस्तान में लगातार संघर्ष देखने को मिल रहा है। इन संघर्षों के बीच अगर बात की जाए तो चीन ने बड़ा निवेश बलूचिस्तान में किया है और वो निवेश आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पैसे तो लगा दिए गए हैं लेकिन काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। देखिए अभिषेक, मैं अगर आपने नहीं कहा होता तो मैं यही इसी से अपना बात शुरू करने वाला था। जी। देखिए बलूच लोगों को इस बात का भी वो इस बात को उनको उनका परसेप्शन है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर के बलूचिस्तान के जो जो उनकी जो रिचनेस है उसको लूट रहे हैं और उसको कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग में कर रहे हैं। और यही एक वजह है कि वो जो चाइना के लोग हैं, चाइना के इंजीनियर्स हैं, चाइना के कामगार हैं, उन लोगों के खिलाफ वो लगातार हमले करते चले आ रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि चीन का वहां पर प्रभुत्व हो। और खास करके जो सीपैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके बहुत खिलाफ हैं ये लोग। और आप देखिए आज की तारीख में, कुछ कल ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि चाइना में एक बड़ी आवाज उठ रही है कि क्योंकि वो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो सरकार है वो उनके लोगों को, उनके काम करने वाले इंजीनियर्स को, उनके वर्कफोर्स को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसलिए पाकिस्तान में जो आतंकवाद है उसके खिलाफ चीन को नेतृत्व संभालना चाहिए। अब आप देखें किस प्रकार से ये तो डायरेक्ट आपकी सॉवरेनिटी के ऊपर आघात है। और मुझे लगता है कि जितना डिपेंडेंस पाकिस्तान की चाइना के ऊपर है, मिलिटरीली, इकोनॉमिकली और एनी अदर वे, वो लगभग पूरी तरह चाइना के ऊपर निर्भर है। और उसकी वजह से चाइना जो है उनको वहां पर अपने दे कॉलिंग द शॉट्स, और वो चाहते हैं कि वहां पर वो अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी पहुंचाएं। और एक बार वहां मिलिट्री प्रेजेंस चाइना की आ गई और मिलिट्री की जो लीडरशिप वहां पहुंच गई, तो मुझे नहीं लगता कि फिर पाकिस्तान को सॉवरेनिटी का उतना इशू रह जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे को लगता है इशू है। और ये अगर आवाज स्पीकिंग में उठनी शुरू हो गई है तो ये आने वाले समय देखेगा कि ये रियलाइज भी वो लोग कर लेंगे, क्योंकि जब आपने एक राष्ट्र को इस पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। आप देखिए, मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स देता हूं अभिषेक। बिल्कुल। आज की तारीख में पाकिस्तानी एयरफोर्स का 65% मॉडर्न फ्लीट चाइनीज है। पाकिस्तान की नेवी मॉडर्न नेवल फ्लीट बिल्कुल लगभग पूरा चाइनीज। आप देखिए, तो उसकी मैं वजह बता, उसकी वजह से क्या है कि वो दबाव पूरा बना सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और उस दबाव के चलते वो बलूचिस्तान में जो चाहें वो करने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माथुर साहब, ये लड़ाई क्या मोड़ लेती है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। देवनाथ जी, माथुर जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए।